सहारा के निवेशकों के दुखों की बात तो हर जगह हो रही है। सहारा के निवेशकों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है सहारा के उन एजेंट्स के बारे में जिनका ना सिर्फ काम और करियर बर्बाद हुआ, बल्कि उन्हें मारने की धमकियों से लेकर और भी कई बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम सहारा के उन पीड़ित एजेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी कहानी सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकिता नेगी और आप देख रहे हैं राइजिंग इंडिया। सहारा का केस एक बार फिर सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि हाल ही में निवेशकों के रिफंड के ऊपर बातचीत की गई थी। खबरें थी कि जल्द ही निवेशकों को उनके पैसे वापस मिल सकते हैं। ये खबर तो हाल के दिनों में आई थी, लेकिन क्या आपको सहारा के उन एजेंट्स के बारे में पता है जिनको इस सहारा स्कैम के चलते कितना कुछ झेलना पड़ा था? आपको बता दें कि एक बार रांची के अलग अलग इलाकों से सहारा के एजेंट इकट्ठा होकर जोनल ऑफिस पहुंच गए। जोनल ऑफिस पहुंचकर सहारा के एजेंट अपनी बातों को कंपनी के अधिकारियों के सामने रखना चाह रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने एजेंट से मिलना और बात करना जरूरी नहीं समझा। शायद इन्हीं वजहों से मेन गेट पर ताला लगा दिया गया और गेट पर ताला लग जाने की वजह से लगभग 500 एजेंट धरने पर बैठ गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसके अलावा मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सहारा के एक एजेंट राजीव विसारिया दिल्ली के जंतर मंतर पर सहारा इंडिया के खिलाफ 3 दिन वाले धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आए हुए थे। राजीव विसारिया कहते हैं, मैं क्या करूं, घर परिवार छोड़कर कहीं भाग जाऊं या फिर कुछ ऐसा कर लूं जिससे मुझे ग्राहकों का पेमेंट करने से छुटकारा मिल जाए। जमाकर्ता रोज गालियां दे रहे हैं, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। जैसा मेरा परिवार है उनका भी परिवार है और मैं उनकी बदुआएं लेकर नहीं जी सकता। उस दिन राजीव जैसे सहारा इंडिया के हजारों एजेंट्स कंपनी के खिलाफ हो रहे इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर में जमा हुए थे। आपको बता दें, सहारा ग्रुप में साल 2017 के बाद से ग्राहकों का पेमेंट ना कर पाने की शिकायतें आने लगी थी। इन शिकायतों के बाद इन एजेंट्स को काम मिलने में दिक्कत आनी शुरू हो गई थी। इसके बाद मजबूरी में ही सही उन्हें काम बंद करना पड़ा, जो उनके लिए बेरोजगार होने जैसी स्थिति थी। एक तरफ काम नहीं मिल रहा था, तरफ कंपनी की तरफ से भी उन्हें कोई सपोर्ट नहीं मिला। इस कारण वो हर तरफ से मुसीबतों से घिरने लगे। कंपनी के साथ सरकार ने भी उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया। इस तरह सहारा के तमाम एजेंट्स के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। तब जाकर इन एजेंट्स ने जंतर मंतर में धरना देने का फैसला किया। इन्हीं धरना प्रदर्शन के दौरान हमें इन एजेंट्स की परेशानियों और दुखों के बारे में पता चला। जैसा कि आपको पता है, सहारा ने तो पैसा देने से पल्ला झाड़ लिया था। ऐसे में जिन लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो इन एजेंट से कहने लगे कि हमें हमारा पैसा वापस लौटाओ। लेकिन ये सहारा के एजेंट्स कैसे किसी के पैसे लौटा पाते जब इन्हें ही सहारा से कोई सहारा नहीं मिल रहा था। लेकिन लोगों को जवाब तो इन्हें ही देना था। ऐसे में ये लोग भी क्या करते? आपको बता दें, इन जमाकर्ताओं के पैसे वापस ना दिला पाने के दबाव के चलते देश भर में अब तक 350 से ज्यादा सहारा एजेंट आत्महत्या कर चुके हैं। चलिए आपको एक ऐसे ही सहारा एजेंट के बारे में बताते हैं जिनका नाम है रविंद्र कुमार, जो साल 2005 में बतौर एजेंट सहारा इंडिया से जुड़े थे और साल 2013 तक इन्होंने सहारा के साथ काम किया। लेकिन सहारा की वजह से इन्हें कितना दुख झेलना पड़ा ये आप सोच भी नहीं सकते। पिछले साल यानी साल 2022 के मई महीने में बेहतर इलाज ना मिल पाने की वजह से इनकी पत्नी की डेथ हो गई। रविंद्र कुमार का कहना है कि सहारा के चक्कर में सब बर्बाद हो गया। पत्नी की डेथ हो गई, जमाकर्ता पैसे मांग रहे हैं, पत्नी के इलाज के लिए कर्ज लिया, उसकी देनदारी अलग है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। सुब्रता रॉय को उसके किए की सजा मिल जाए तो मैं आत्महत्या करने के लिए भी तैयार। ऐसी ही कहानी है राजीव विसारिया की, जो साल 2004 से सहारा इंडिया के साथ एजेंट है। वे बताते हैं कि साल 2015 से साल 2016 तक कंपनी में सब कुछ ठीक चल रहा था।
जमाकर्ताओं को समय से पेमेंट मिल रही थी और सभी एजेंट्स को उनका कमीशन भी। लेकिन उसके बाद से सिचुएशन खराब होनी शुरू हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि अकेले इनके एजेंट कोड पर 600 से ज्यादा जमाकर्ताओं का लगभग 1 करोड़ रुपए का पेमेंट सहारा में फंसा हुआ है। राजीव बिसारिया आगे बताते हैं, साल 2017 के बाद मेरे एक भी जमाकर्ता को पेमेंट नहीं मिला है। मेरे जैसे लगभग 12 लाख कार्यकर्ता और 10 करोड़ जमाकर्ता सहारा ग्रुप से पेमेंट निकलवाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। जमाकर्ताओं का पेमेंट मिल जाए, इसके लिए राजीव पुलिस में शिकायत दर्ज कराने से लेकर कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्रालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक शिकायतें कर चुके हैं। वो कहते हैं कि जमाकर्ताओं का पेमेंट न मिलने से होने वाली परेशानियों का सामना हम जैसे कार्यकर्ताओं को करना पड़ रहा है। जमाकर्ता कंपनी से पैसे वापस दिलाने के लिए हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। जमाकर्ताओं का कहना है कि पैसा जमा कराने के लिए हमारे पास कंपनी के एजेंट बनकर आप आए। पैसा निकालने का समय पूरा हो गया है, इसके लिए हम आपसे ना कहें तो किससे कहें? कंपनी और अधिकारियों से क्या लेना देना? आप तो हमारा पैसा वापस कराइए, हम कुछ नहीं जानते। वो कहते हैं जमाकर्ताओं का पेमेंट ना मिलने से होने वाली परेशानियों का सामना हम जैसे कार्यकर्ताओं को करना पड़ रहा है। जमाकर्ता कंपनी से पैसा वापस दिलाने के लिए हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं। जमाकर्ताओं का कहना है कि पैसा जमा कराने के लिए हमारे पास कंपनी के एजेंट बनकर आप आए थे। पैसा निकालने का समय पूरा हो गया है, तो ऐसे में हमें हमारे पैसे वापस लौटाएं। ऐसे ही सहारा के एक एजेंट थे जिनका नाम था सुरेश कुमार, जिन्होंने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली थी। खबरें थी कि सुरेश कुमार सहारा के एजेंट थे और कई लोगों का पैसा सहारा में फंसा हुआ था। एजेंट होने के चलते लोग उनसे बार बार जवाब मांगते थे और पैसा लौटाने के लिए कहते थे, जिसके चलते सुरेश कुमार डिप्रेशन में चले गए थे। ऐसे में ही एक दिन सुबह के समय सुरेश कुमार गांव में मॉर्निंग वॉक करने गए थे, जिसके चलते वो ट्रेन की चपेट में आए। ऐसे ही एक जमाकर्ता हैं जय कुमार गुप्ता, जिन्होंने अपनी खुद की संपत्ति बेचकर अपने जमाकर्ताओं का पैसा लौटाया है। इस बारे में उनका कहना है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मेरे दूसरे कामों पर असर पड़ रहा था। लोग मारने तक की धमकियां दे रहे थे। ऐसे में मुझे जो आसान रास्ता दिखा वो मैंने किया। अगर नहीं करता तो दूसरे लोगों की तरह मेरे पास भी आत्महत्या के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। ऐसे ही एक एजेंट हैं राकेश कुशवाहा, ये हमीरपुर जिले के राट ब्रांच में एजेंट हैं और पिछले 10 सालों से सहारा से जुड़े हैं। ये कहते हैं हमें जमाकर्ताओं से मुंह छुपाना पड़ रहा है। घर से बाहर निकलते हुए डर लगता है कहीं कोई पैसे मांगने वाला ना मिल जाए। इस डर से घर से बाहर निकलना तक कम कर दिया है। सहारा का असर हमारे दूसरे कामों पर भी पड़ रहा है। अब तो बस ये लग रहा है कि किसी भी तरह से हमारे जमाकर्ताओं का पेमेंट मिल जाए, नहीं तो आत्महत्या के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। ऐसी ही एक घटना हुई थी पटना में, जहां सहारा के एजेंट पर लोगों ने सुब्रता रॉय का गुस्सा निकाल दिया और उसके साथ मारपीट कर डाली। दरअसल साल 2022 में सुब्रता रॉय की हाई कोर्ट में पेशी थी, लेकिन सुब्रता रॉय तो वहां नहीं पहुंचे, लेकिन सहारा के एक एजेंट वहां पहुंच गए। फिर लोगों ने उनके साथ ही मारपीट करनी शुरू कर दी और वो एजेंट बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। हालांकि आसपास के लोगों से पता चला था कि वो एजेंट सुब्रता रॉय से मिला हुआ है। उसी दौरान एक और एजेंट ने अपनी बात सामने रखी और बताया वो सहारा में जमाकर्ता भी थे और एजेंट भी, और इनका नाम है रमेश कुमार। रमेश कुमार बताते हैं कि इनका भी 5 लाख रुपए सहारा में फंसे हुए हैं, लेकिन जब इन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो इन्हें नौकरी से ये कहकर निकाल दिया कि ये एक आतंकवादी हैं। ऐसे न जाने कितने हजारों सहारा एजेंट्स होंगे जिन्हें न जाने कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा, या शायद वो आज भी इन परेशानियों को झेल रहे होंगे। हम बस यही उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द लोगों को उनका पैसा वापस मिले और सहारा के इन तमाम निर्दोष एजेंट्स को भी इंसाफ मिले। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।